क्या आप यकीन करेंगे कि एक समय ऐसा भी था जब विराट कोहली को टीम इंडिया का भविष्य नहीं बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी माना जाता था जो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट के दबाव को झेल ही नहीं पाएगा। आज जिस खिलाड़ी को दुनिया क्रिकेट का गोट कहती है, जिसके नाम से गेंदबाज अपनी रणनीति बदल देते हैं, जिसकी फिटनेस को दुनिया फॉलो करती है, एक समय ऐसा भी था जब वही विराट कोहली खुद अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ कुछ सालों के अंदर एक साधारण युवा बल्लेबाज क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया? आखिर कैसे एक लड़का जो दिल्ली की गलियों में छोले भटूरे खाने और दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए जाना जाता था, वही आगे चलकर दुनिया का सबसे अनुशासित क्रिकेटर बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन सा मोमेंट था जिसने विराट कोहली की पूरी जिंदगी बदल दी? इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा साल 2011 में। भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीत लिया था। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। मुंबई की सड़कों से लेकर दिल्ली के चौराहों तक हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, टीम इंडिया। उस विश्व विजेता टीम का हिस्सा था 22 साल का एक युवा बल्लेबाज विराट कोहली। उस समय विराट बेहद खुश थे। उनके लिए सब कुछ नया था। वर्ल्ड कप जीतना, करोड़ों लोगों का प्यार, मीडिया की सुर्खियां और एक सफल क्रिकेटर की जिंदगी। लेकिन एक सच ये भी था कि उस समय टीम इंडिया में विराट सबसे बड़े खिलाड़ी नहीं थे। टीम में सचिन तेंदुलकर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, गौतम गंभीर थे, युवराज सिंह थे और कप्तान MS धोनी थे। विराट सिर्फ एक युवा खिलाड़ी थे जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। विपक्षी टीमों के लिए भी विराट कोई बड़ा खतरा नहीं थे। जब विराट बल्लेबाजी करने आते थे तो सामने वाली टीम उन्हें सिर्फ एक और बल्लेबाज की तरह देखती थी। लेकिन विराट के अंदर कुछ अलग था। उनके अंदर खुद को साबित करने की भूख थी, और यही भूख उन्हें उस रास्ते पर ले जाने वाली थी जिसने आगे चलकर उन्हें महान बना दिया। वर्ल्ड कप के कुछ ही समय बाद भारतीय क्रिकेट बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहा था। सीनियर खिलाड़ियों का करियर धीरे धीरे अपने अंतिम चलमुन में पहुंच रहा था, और अब टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देना चाहती थी। इसी दौरान विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित करने का मौका मिला। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका टेस्ट डेब्यू हुआ। उम्मीदें बहुत बड़ी थीं, लेकिन शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी लोगों ने सोची थी। पहले मैच में उन्होंने सिर्फ 4 और 15 रन बनाए। पूरी सीरीज में उनका प्रदर्शन साधारण रहा। आलोचना शुरू हो गई। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या विराट सिर्फ सीमित ओवरों के खिलाड़ी हैं? क्या टेस्ट क्रिकेट उनके बस की बात नहीं है? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, 4 टेस्ट मैच, दुनिया की सबसे कठिन क्रिकेटी परिस्थितियां, और यहीं से विराट कोहली की जिंदगी बदलने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही विराट को समझ आने लगा कि यहां क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, यहां मानसिक लड़ाई भी खेली जाती है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लगातार स्लेजिंग करते थे। दर्शक लगातार दबाव बनाते थे। हर गलती का मजाक उड़ाया जाता था। पहले टेस्ट में विराट फ्लॉप हो गए। दूसरे टेस्ट में भी रन नहीं बने। तीसरे टेस्ट में भी हालात नहीं बदले। अब सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ही नहीं बल्कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी उनके खिलाफ बोलने लगे थे। कई लोगों का मानना था कि विराट अभी टेस्ट क्रिकेट के स्तर के खिलाड़ी नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सिडनी टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने उन्हें लगातार उकसाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक गालियां, लगातार ताने, लगातार दबाव। विराट कोशिश कर रहे थे खुद को शांत रखने की, लेकिन आखिरकार उनका धैर्य टूट गया। और फिर हुआ वो पल जिसने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। विराट ने दर्शकों की तरफ मिडिल फिंगर दिखा दी। अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन में सिर्फ एक ही नाम था, विराट कोहली। उन पर जुर्माना लगा। आलोचना और बढ़ गई। लेकिन इस घटना ने विराट को एक बहुत बड़ी बात सिखाई। दुनिया आपको तभी सम्मान देती है जब आप उसे मजबूर कर दें, और उस समय तक विराट ने किसी को मजबूर नहीं किया था। अब सीरीज का आखिरी टेस्ट बचा था। भारत लगभग सीरीज हार चुका था। आलोचक लगातार हमला कर रहे थे। लेकिन इसी मैच में विराट ने अपने करियर की पहली टेस्ट सेंचुरी ठोक दी। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ।
साल 2012 का आईपीएल शुरू हुआ और पहली बार विराट का फोकस भटकने लगा। मैदान के बाहर की जिंदगी मैदान के अंदर के प्रदर्शन पर भारी पड़ने लगी। देर रात पार्टियां, अनियमित खानपान और अनुशासन की कमी धीरे धीरे उनके खेल पर असर डालने लगी। नतीजा ये हुआ कि आईपीएल का सीजन बेहद खराब गया। आरसीबी प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकी और विराट खुद भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। लेकिन यहीं पर उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट आया। एक मैच हारने के बाद विराट अपने कमरे में गए। उन्होंने आईने में खुद को देखा और जो उन्होंने देखा वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें सच में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना है तो उन्हें पूरी तरह बदलना होगा। सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, सिर्फ तकनीक नहीं, पूरी जिंदगी। अगले ही दिन से विराट ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। जंक फूड खत्म, सॉफ्ट ड्रिंक खत्म, देर रात पार्टियां खत्म, बहाने खत्म। अब सिर्फ ट्रेनिंग, सिर्फ अनुशासन, सिर्फ मेहनत। और यहीं से शुरू हुआ विराट कोहली का असली जन्म। अगले 2 सालों में दुनिया ने एक अलग विराट कोहली देखा। उनका शरीर बदल गया, उनकी फिटनेस बदल गई, उनका माइंडसेट बदल गया। अब जब वो बल्लेबाजी करने आते थे तो उनके अंदर पहले वाला युवा खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिशन पर निकला हुआ योद्धा दिखाई देता था। हर मैच के साथ वो और बेहतर होते जा रहे थे। हर सीरीज के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था और धीरे धीरे वही खिलाड़ी जो कभी आलोचना का शिकार था अब भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बन चुका था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि साल 2014 में भारतीय टीम एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी और इस बार जो होने वाला था उसने विराट कोहली को क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की श्रेणी में पहुंचा देना था। लेकिन साल 2014 का ऑस्ट्रेलिया दौरा सिर्फ एक शानदार सीरीज नहीं था, ये वो सीरीज थी जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि विराट कोहली अब सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं रहे, वो टीम इंडिया के नए लीडर बनने वाले हैं। इसी दौरे के दौरान एडिलेड टेस्ट में एमएस धोनी चोट की वजह से बाहर हो गए और पहली बार विराट कोहली को टेस्ट टीम की कप्तानी मिली। ये उनके करियर का सबसे बड़ा मौका था। सामने ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया की धरती थी और दबाव पहाड़ जैसा था। लेकिन विराट दबाव में टूटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पहली ही पारी में 115 रन बनाए और दूसरी पारी में 141 रन ठोक दिए। भारत मैच तो नहीं जीत पाया, लेकिन पूरी दुनिया ने एक नई चीज देखी। पहली बार किसी भारतीय कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जीत के लिए चौथी पारी में इतना आक्रामक खेल दिखाया था। विराट ड्रॉ के लिए नहीं खेल रहे थे, विराट जीत के लिए खेल रहे थे और यही सोच आगे चलकर उनकी कप्तानी की पहचान बनी। इसी सीरीज में उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 4 शतक लगाए और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह बेअसर कर दिया। अब जब विराट बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरते थे तो विपक्षी टीम सिर्फ विकेट लेने की नहीं बल्कि उन्हें रोकने की योजना बनाती थी। वो सम्मान जिसके लिए विराट 2011 में तरस रहे थे अब पूरी दुनिया उन्हें देने लगी थी। लेकिन विराट का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। असली तूफान तो अभी आना बाकी था। साल 2016 शायद विराट कोहली के करियर का सबसे खतरनाक साल। ऐसा साल जिसे देखकर लगता था कि ये खिलाड़ी किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह खेल रहा है। हर मैच में रन, हर सीरीज में रन, हर फॉर्मेट में रन। आईपीएल 2016 में तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया। 16 मैच, 973 रन, 4 शतक। आज तक कोई बल्लेबाज आईपीएल के एक सीजन में इतने रन नहीं बना पाया है। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद विराट के बल्ले की तरफ खुद आ रही हो। उस साल T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने भारत को कई मुश्किल मैचों में जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली की पारी हो या पाकिस्तान के खिलाफ दबाव वाला मुकाबला, हर बार विराट ही भारत के सबसे बड़े हीरो बनकर सामने आए। अब लोग उन्हें सिर्फ महान खिलाड़ी नहीं बल्कि क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहने लगे थे। लेकिन हर महान कहानी में एक ऐसा अध्याय आता है जहां हीरो को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। विराट के लिए वो परीक्षा थी इंग्लैंड। साल 2014 में जब भारतीय टीम इंग्लैंड गई थी तब विराट पूरी तरह फ्लॉप हो गए थे। जेम्स एंडरसन ने उन्हें बार बार आउट किया था। 5 टेस्ट मैचों में सिर्फ 134 रन। आलोचकों ने कह दिया था कि विराट विदेशी परिस्थितियों में सफल नहीं हो सकते। 4 साल तक यह सवाल उनका पीछा करता रहा। लेकिन साल 2018 में विराट फिर इंग्लैंड पहुंचे। इस बार उनका मिशन सिर्फ रन बनाना नहीं था,
इस बार उन्हें खुद को साबित करना था और फिर जो हुआ वो ऐतिहासिक था। पहले टेस्ट में 149 रन, पूरी सीरीज में 593 रन। इंग्लैंड के गेंदबाजों की वही लाइनअप जो कभी उनकी कमजोरी थी, अब उनके सामने बेबस नजर आ रही थी। 4 साल पहले जिस देश में उन्हें असफल कहा गया था, उसी देश में विराट ने अपनी महानता साबित कर दी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। साल 2020 आया और उसके साथ आया विराट के करियर का सबसे कठिन दौर। एक ऐसा दौर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रन अचानक रुक गए, शतक आना बंद हो गए, मैच दर मैच इंतजार बढ़ता गया। लोग पूछने लगे कि क्या विराट का करियर ढलान पर आ गया है? क्या उनका सर्वश्रेष्ठ समय खत्म हो चुका है? सोशल मीडिया पर आलोचना शुरू हो गई, एक्सपर्ट्स सवाल उठाने लगे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि अब विराट पहले जैसे खिलाड़ी नहीं रहे। लेकिन लोग एक बात भूल रहे थे, ये वही खिलाड़ी था जिसने अपने पूरे करियर में हर मुश्किल का जवाब दिया था, और इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला था। लगभग 3 साल तक विराट के बल्ले से एक भी अंतर्राष्ट्रीय शतक नहीं आया। ये वही खिलाड़ी था जिसने शतकों को आदत बना लिया था। अब हर मैच के बाद सिर्फ एक सवाल पूछा जाता था, 71वां शतक कब आएगा? इंतजार लंबा था, दबाव भारी था। लेकिन फिर आया एशिया कप 2022, अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला, और फिर आखिरकार वो पल आया जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। विराट कोहली ने अपना 71वां अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा कर लिया। जैसे ही शतक पूरा हुआ, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। विराट की आंखों में भावनाएं थीं, क्योंकि ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये वापसी थी। ये उन सभी लोगों के लिए जवाब था जिन्होंने उन्हें खत्म मान लिया था। लेकिन विराट यही नहीं रुके।